तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस वीडियो को एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। एक और ब्लड लाइन मेंबर कंफर्म हो चुका है कि रेसलमेनिया 40 में आपको देखने को मिलेगा। रिक्सी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं कि रेसलमेनिया 40 में आपको देखने को मिलेंगे। पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट है भाई, बहुत ही ट्रस्टेड है, आपको ऑलरेडी मालूम है। चैनल पर अगर आप नए हो तो एक सेकंड निकाल के बस सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। अपडेट आप लोग देख सकते होगे। 4 WWE legends have been added to the WrestleMania 40 इवेंट, जिसमें नेम है रिक्सी का, अलुंड्रा ब्लेज का, काउबॉय बॉब ऑर्टन एंड जेरी लॉलर का। पीडब्ल्यू इनसाइडर एलीट की अपडेट है ये। 4 लेजेंड्स कंफर्म बताए जा रहे हैं कि WrestleMania 40 इवेंट के लिए लिस्ट किए गए हैं। एक है रिक्सी, एक है अलुंड्रा ब्लेज, उसके बाद काउबॉय बॉब ऑर्टन यानी रैंडी ऑर्टन के डैड, एंड देन है जेरी लॉलर। जेरी लॉलर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पहले रिपोर्ट थी। बाकी बॉब ऑर्टन भी प्रेजेंट होंगे, अलुंड्रा ब्लेज भी होंगे, रिक्सी भी होंगे। अब देखो इन सबके रोल्स अलग अलग होंगे, कोई आपको देखने को मिलेंगे टेलीविजन पे, कोई नहीं भी देखने को मिलेंगे। लाइक अलुंड्रा ब्लेज होगी, मैं इनका श्योर हूँ कि टेलीविजन पे नहीं होने वाली हैं। बॉब ऑर्टन का भी मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि ये भी टेलीविजन पे नहीं होंगे, ये लोग बिहाइंड द सीन्स बैक स्टेज वगैरह होंगे। लेकिन जेरी लॉलर मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद कॉमेंट्री पे आ सकते हैं। एंड बात रही रिक्सी की, तो भाई हम सबको पता है कि रिक्सी कहाँ आ सकते हैं एंड कितने चांसेस हैं उनके। तो जे वर्सेस जिमी के मैच में मोस्ट लाइकली आपको अब रिक्सी देखने को मिलेंगे ही, बिकॉज WWE ने इनको लिस्ट कर लिया है WrestleMania 40 इवेंट के लिए। बात रही अंडरटेकर की, अंडरटेकर भी रूमर थे कि वो भी हो सकते हैं, तो अंडरटेकर का भी रोल रिवील हुआ है, वो बैक स्टेज होंगे प्रेजेंट। बाकी देखते हैं WWE को शो में यूज़ करती है या फिर नहीं, बिकॉज वो WWE वर्ल्ड वाली इवेंट में भी प्रेजेंट होंगे जो कि जस्ट रेसलमेनिया से पहले होगा। तो बहुत सारे लेजेंड्स भाई रेसलमेनिया 40 के लिए लिस्ट किए जा चुके हैं। सबके भाई अपने अपने रोल हैं, अलग अलग रोल हैं। फिलहाल हम लोग रिक्सी की बात कर रहे हैं, तो रिक्सी का रोल हमें ऑलमोस्ट पता है क्या होने वाला है। तो रिक्सी लिस्ट किए जा चुके हैं रेसलमेनिया 40 के लिए, यानी एक और ब्लड लाइन मेंबर। कितने मेंबर्स हो गए भाई देखो, सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो, जे ऊसो, रिक्सी, रॉक, रोमन, पॉल हेमन को अगर काउंट करोगे तो 7 नहीं करोगे तो 6 मेंबर्स आपको ब्लड लाइन के रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलेंगे। तो ये है भाई एक मैसिव अपडेट रेसलमेनिया 40 को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन रेसलमेनिया के स्टेज को लेके। तो भाई आपको मैं और बेटर लुक दिखाता हूँ रेसलमेनिया 40 के स्टेज कंस्ट्रक्शन का। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको छोटी से छोटी अपडेट स्टेज को लेके देता रहूँगा, बिकॉज भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फैंस को बहुत ही ज़्यादा हाइप करती है एंड मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझता हूँ। तो 2 फुटेज है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये पहले वाली फुटेज देख लो, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, शायद आपको ज़्यादा समझ भी ना आए, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कुछ अभी है ही नहीं। बिकॉज ये पहले की फुटेज है जब कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अर्ली स्टेज में था, बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था। हालांकि अभी भी अर्ली स्टेज में, लेकिन वो अर्ली का भी वेरी अर्ली है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद वाली फुटेज देखो, ये वाली, ये कंस्ट्रक्शन भाई अभी पिछले 18-19 घंटे पहले की, यानी मान के चलो कल की है। तो अभी ये बिल्कुल लाइव नहीं चल रहा है, जो भी कुछ है ये पहले का है। नई अपडेट आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये आप देखो। एंड यहाँ पे देख के कितना समझ आ रहा है वो चाहो तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो। बाकी मुझे जो समझ आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, एक तो बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है स्ट्रक्चर भाई, यहाँ पे रिंग वगैरह बनेगा, इसके ऊपर वो जो उठाते हैं अपना स्ट्रक्चर रूफ टाइप का वो उठाएंगे, उसके ऊपर अगर लगाना होगा बेल वगैरह तो लगाएंगे, नहीं तो जो भी कुछ करना होगा करेंगे। उसके सामने देख रहे होगे ना भाई, ये जो सामने वाला सीन है, यहाँ पे मेन एंट्रेंस स्टेज ये लोग बिल्ड करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई रैंप छोटा लग रहा है, हो सकता है भाई रैंप छोटा, बिकॉज अभी इन्होंने देखो रैंप प्लेस करा नहीं है। एंड ये जो फुटेज है दूसरे एंगल से ली गई है, अगर शायद उस साइड से ली गई रहती तो हमें ज़्यादा आइडिया लगता कि भाई कितना यहाँ पे रैंप की लंबाई हो सकती है, कितनी नहीं। तो एग्जैक्ट तो ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं जब तक वो रैंप के लिए WWE सब कुछ प्लेस नहीं करती है स्ट्रक्चर। लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगर रैंप छोटा भी होता है तो भी आई थिंक कोई ना कोई रीज़न होगा, बिकॉज WWE इतने बड़े स्टेडियम को ऐसे ही वेस्ट नहीं करेगी। बाकी एक और चीज़ कर सकती है WWE, अगर अभी देख के आपको लग रहा हो कि भाई रैंप छोटा होगा बिकॉज यहाँ पे रिंग बनेगा एंड वहाँ पे भाई हमें देखने को मिल रहा है मेन एंट्रेंस स्टेज कंस्ट्रक्ट होते हुए, तो रैंप छोटा होगा। तो हो सकता है कि रेसलमेनिया 33 की तरह स्ट्रक्चर हो। क्या कह रहा हूँ मैं, इसका मतलब ध्यान से समझो। ठीक है, जिनको समझना समझो, नहीं तो आप अगली अपडेट की तरफ भी स्किप कर सकते हो। कहने का मतलब है कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे सामने में, ये हो सकता है कि सिर्फ एक बेस है। ये नहीं कह रहा मैं कि यहाँ पे इसे आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगी, ये सिंपल बेस हो सकता है। इसको ये लोग धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे एंड इसके ऊपर बनेगा स्टेज, एंड उसके बाद वो जो स्टेज बनेगा इसके ऊपर से, वहाँ से रैंप चालू होगा। यानी वो रैंप जो है सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो अगर वो रैंप छोटा भी होगा तो ऊपर से नीचे आने की वजह से वो
लंबा दिखेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो रेसलमेनिया 33 के मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप सिंपल देखते कि भाई स्टैंड्स यहाँ पे, क्राउड यहाँ पे बैठेगी, तो यहाँ से तो रैंप छोटा हो जाएगा, तो देन रैंप छोटा होता। लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने कलाकारी ये करी कि एक स्ट्रक्चर उठाया, एक लंबा नीचे से ऊंचा स्ट्रक्चर उठाया, भाई नीचे से ऊंचा, ठीक है लंबा कह रहा हूँ, एक ऊंचा स्ट्रक्चर उठाया एंड उसके ऊपर रैंप लगाया इन्होंने। तो जगह वहाँ पे भी लगभग सिमिलर ही थी, लेकिन ऊपर से रैंप आया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ भी कर सकते हैं। शायद हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं जज करने के लिए। अगर यहाँ से लगाएंगे रैंप तो देन हाँ ये छोटा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर है एंट्रेंस के साइड में, ये शायद ऊपर उठाने वाला स्ट्रक्चर है एंड इसके ऊपर में भी स्टेज बनेगा एंड देन रेसलमेनिया 33 की तरह ऊपर से नीचे रैंप आ रहा होगा स्लाइड की तरह, तो देन वो लंबा दिखेगा। तो ये सिर्फ मेरी एजम्पशन है। अगर लंबा रैंप बनाना है तो WWE ये कर सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये मुझे लगता है अगर दूसरे एंगल से फुटेज आएगी तो और बेटर दिखेगा। मैं इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता कि भाई, क्योंकि सिर्फ ये एक ही एंगल से, तो ऑब्वियसली इस एंगल से आप रिकॉर्ड करोगे तो दूसरा एंगल छोटा ही दिखेगा, ये वाला बड़ा दिखेगा। तो अभी के हिसाब से ज़्यादा श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन देखना होगा। नई फुटेज आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, बस चैनल पे एक्टिव रहो। ये बहुत लंबी हो गई अपडेट, लेकिन समझाने में भाई इतना हो जाता है, तो इसलिए मैं टाइम स्टैम्प लगाता हूँ कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आप अगर जानना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई WWE ने स्पेशल रेसलमेनिया मैच कार्ड थीम्ड टी शर्ट्स जो है रिलीज करे हैं एंड बहुत ही कूल, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं, जरा आप भी नजर डालो भाई इनके ऊपर। ये देख सकते हो कि भाई रोमन रेंस एंड रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस की मैच कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, कितनी यूनिक लग रही है। एंड बड़े बड़े मैचेस के लिए WWE ने ये रिलीज करा है। सारे मैचेस के लिए ऑब्वियसली नहीं करेंगे भाई, जिसमें बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें ही करेंगे। तो ये तो भाई रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस कोडी एंड रॉलिंस के मैच का हो गया, बहुत तगड़ा लग रहा है। बाकी मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के मैच को लेकर है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ये काफ़ी लिमिटेड एडिशन वाले होने वाले हैं। बेली वर्सेज ईओ स्काई का भी निकाला इन्होंने, साथ में मैन बैकलेंच वर्सेज रिया रिप्ली मामी का भी है, उसके बाद रोमन रेंस वर्सेज कोडी रोड्स का भी ऑब्वियसली होना था, तो ये भी है। तो ये भाई काफ़ी लिमिटेड एंड काफ़ी एक्सक्लूसिव होंगे, रेसलमेनिया स्पेशल है इसलिए। तो अभी के हिसाब से ये नए मर्च WWE ने रिलीज़ करें जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये कुछ है अपडेट। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि एक और बहुत ही मेजर स्टोरी है। रोमन रेंस एंड द रॉक ये दोनों के दोनों कंफर्म हो चुके हैं टुनाइट शो के लिए। टुनाइट शो यानी ये नहीं कि आज रात में होगा, टुनाइट शो है जिमी फैलन का। एंड अब तक तो आपको पता ही होगा कि भाई हर साल रेसलमेनिया से पहले जो भी बड़े मैचेस होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए रोमन रेंस पहुंचते हैं जिमी फैलन शो पे। एंड अभी तो भाई रॉक भी हैं, तो रोमन रॉक दोनों के दोनों पहुंचने वाले हैं। तो भाई क्या भयंकर शो होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये खुद अनाउंसमेंट निकल के सामने आई जिमी फैलन की तरफ से। इन्होंने भाई इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करके सब कुछ बताया, कैप्शन आप लोग पढ़ सकते होगे। कहते हैं द WWE गोल्डन टाइटल माइट बी इन स्टूडियो 6B टुडे बट द फाइनल बॉस एंड द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन विल बी हियर ऑन April 3rd। तो यहाँ पे इन्होंने भाई पोस्ट करके बताया कि करंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस एंड द फाइनल बॉस रॉक ये दोनों के दोनों 3 अप्रैल को जिमी फैलन शो के ऊपर यानी टुनाइट शो पे प्रेजेंट होने वाले। तो 3 अप्रैल यानी हमारे लिए 4 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग होगा ये, बाकी जो होगा मैं आपको बता ही दूंगा। तो अभी के हिसाब से भाई यहाँ पे भी बहुत मेजर चीज़ें होंगी, बिकॉज हर साल होती हैं, आपको पता ही होगा अगर आप एक्टिव WWE व्यूअर हो तो। अभी के हिसाब से भाई यही कुछ है अपडेट कि ये दोनों के दोनों रोमन रेंस एंड द रॉक प्रेजेंट होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 से पहले टुनाइट शो यानी जिमी फैलन के शो के ऊपर। तो यहाँ पे भी कुछ मैसिव अनाउंसमेंट्स हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक्टिव रहे चैनल पे। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिव रहे बिल्कुल। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा, मोटिवेशन मिलता है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।